चलिए आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का मैथ सेट का श्रृंखला टॉपिक। आज अपना है लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें क्या करना है, देखिए देखो, जैसे यदि ये पहला वाला चित्र दूसरे वाले चित्र से संबंधित है तो ये तीसरा वाला चित्र ये किससे संबंधित होगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क कीजिए ना कौन सा चित्र होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे एक चौकोर वर्ग दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या किया, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला दिया और इस सिरे से दूसरे सिरे को मिला दिया। तो देखो ये आकृति बन गई, यानी बीच में विकर्ण बना दिए। ये विकर्ण कहलाते हैं ना, एक सिरे से दूसरे बिंदु तक लाइन खींचना उसके बीच में, तो क्या कहलाते हैं, विकर्ण। तो देखो इस बिंदु से यहां तक खींच दी और इस बिंदु से यहां, और अब खींचते रहे क्या, क्योंकि इसमें पॉइंट ही पॉइंट को मिलाना पड़ता है। जो सी से ना ये लास्ट में अपन को है ना ये पॉइंट कोने दिए हुए हैं, इन्हों को ही आपस में मिलाना पड़ता है। तो मिला दिए तो यही बना। तो इसी प्रकार से इसमें मिला के देखो, ये वाला सी माने ये वाला कोना किससे मिलेगा, इस वाले कोने से। ये वाला कोना इस वाले कोने से मिलेगा, ये वाला कोना इस वाले कोने से मिलेगा, और ये वाला फिर इस वाले कोने से मिलेंगे, और ये वाली लाइन इस वाले से मिलेगी। तो कौन सी आकृति आपको दिख रही है इनमें से, ये वाली दिख रही ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। समझ में आया किस प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये वाला जो चित्र है इससे संबंधित है, तो ये चित्र किससे संबंधित होगा। चलिए संबंधित देखो देखो कैसे रिलेट कर पा रहे। देखो एक गोला है, यहाँ भी गोला है, ये एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन यहाँ है, लेकिन यहाँ देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में गोला आ गया है। जैसे ये गोला था तो एक छोटा गोला बीच में आ गया है। इसी प्रकार से ये देखो ये चौकोर है, और ये देखो जैसे जिस प्रकार से ये दो लाइन है, इसी प्रकार से इसमें भी दो लाइन है। बस अगले में क्या हो गया था, जैसे बाहर जो आकृति वही बीच में यहाँ आकृति बन गई थी। तो यहाँ बाहर आकृति चौकोर की है, तो यहाँ भी बीच में चौकोर बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो ये गोल आकृति बीच में बनी, तो देखो बीच में कुछ भरा है, नहीं बना, बिल्कुल खाली है। इसी प्रकार इस डिब्बे में भी पूरा खाली होगा। नहीं तो ये वाला देखो ये गोला है बीच में, ये तो होगा नहीं क्योंकि बीच में चौकोर आकृति आना है। दी वाले में देखो यहाँ भी गोल आकृति, बीच में चौकोर आना है। अब इसमें चौकोर है और इसमें चौकोर है, लेकिन देखो यहाँ बीच बाहर गोला था तो बीच में गोला आया, तो इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से यहाँ चौकोर के अंदर ये अपना चौकोर आएगा, चौकोर डिब्बा, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो किसमें नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा आंसर। समझ में आया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक गोला में इन्होंने कितनी रेखाएं खींच दी, एक एक दो तीन चार रेखाएं खींच दी। तो इसी प्रकार से अपन को क्या करना है कि ये गोले का संबंध है जब इससे दूसरे वाले गोले से, तो इनने क्या किया, ऐसा गोला भर दिया, लाइनें खींच दी। इसी प्रकार चौकोर दिया है, तो अगले वाले डिब्बे में क्या करेंगे, चौकोर में भी ऐसी लाइन खींच देंगे। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब कहेंगे सर इसमें भी लाइन खींची, इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्यों लिया, क्योंकि इनने देखो कितनी लाइन खींची थी, एक दो तीन चार, अपन ने भी खींच दी एक दो तीन चार। तो इस वाले में ऑप्शन नंबर सी में। कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आना है आपको एनएमएमएस में, बस आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़े। अब चलिए अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए कि ये पहले गोला दिया है, पहले आकृति में, फिर है ना चौकोर दिया है, फिर त्रिभुज दिया है। तो बस इसमें ये आड़े में है, बस इसमें कुछ नहीं किया, ये गोले को पहले कर दिया, चतुर्भुज को बाद में, और त्रिभुज को यहाँ नीचे कर दिया। माने पहले ऐसे आड़े में था, अब इसमें खड़े में कर दिया। तो इसी प्रकार से यही संबंध इसमें लागू होगा। तो ये देखो आड़े में, तो अब अगले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह होगा खड़े में। तो सबसे ऊपर देखो ये वाली आकृति, तो देखो इस ऑप्शन में खड़े में दिख रही, इसमें दो दिख रही, इसमें भी दो, बस इनमें तीन आकृति। अपन तो बिना सोचे ये इसमें लगा सकते, क्योंकि देखो बाकी में देखो ये आड़े अपन को चाहिए, अब आड़े में तो खड़े में चाहिए, और खड़े में क्या है, इसमें तो है नहीं, तो ये गई। इसमें दो आकृति, यहाँ भी दो आकृति, तो भी नहीं होगा। तो ये देख रहा है सबसे ऊपर है, ये आ गया, उसके बाद ये है तो ये खड़े में आ गया, और ये देखो ये है तो यहाँ आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ में आया। आगे बढ़े। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए आप कि सबसे पहले एक वृत्त दिया है, एक वृत्त दिया है, उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर का भाग, गोले का ऊपर का भाग ये वाला, और ये नीचे वाला। तो कुछ नहीं किया है, नीचे वाले को तो ज्यों का त्यों लिखा है, और ऊपर वाले को पलट के लिख दिया। जी जो ऐसा बन रहा था ना, ये इसको है ना अगली बार में ऐसा पलट के दिया है, तो पलट के इसके ऊपर रख दिया है। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाली आकृति तो ज्यों की त्यों होगी, ये वाली आकृति तो ज्यों की त्यों होगी, और इसको पलट के रखेंगे तो भी आकृति सेम टू सेम ऐसी ही बताएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो आप करके देखो, ये वाला ज्यों का त्यों, तो ये आ गया, और इसको पलटो, इसको ये जैसे मान लो ऐसा है,
तो पलटोगे तो कैसा हो जाएगा, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे दोबारा वही बन जाएगा, पलटने पर यही बन जाएगा, थोड़ा समझने का है। तो ऐसी आकृति बनेगी, इसे ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। आगे बढ़े अब करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, पहले त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज से कन्वर्ट हो गए चतुर्भुज। देखो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। देखो तीन भुजाओं से बनी आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते। तो अभी तीन भुजा से किस में कन्वर्ट हो गया, चार भुजा में, 1 2 3 4, माने चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते। तो इसमें क्या हुआ, एक भुजा क्या हो गई, प्लस हो गई, माने बढ़ गई। तो इसी प्रकार से 1 2 3 चार भुजाएं, तो चार भुजा में एक और भुजा जुड़ेगी तो कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजा। तो देखो किसमें 5 भुजा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा है। यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, अपन को चाहिए 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, ये भी नहीं होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर, ना ये आंसर। अब देखो 5 भुजा चाहिए, 1 2 3 4 5, ये है ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्या है, देखो पैटर्न समझे ना, रिलेशन क्या है, कि त्रिभुज से चतुर्भुज में कन्वर्ट होगा, माने तीन भुजा वाले से चार भुजा में। तो अब ये चार भुजा वाला है, कौन सा है, ये चार भुजा वाली आकृति है, तो काय में हो जाएगी, पांच भुजा वाली आकृति में। तो 1 2 3 4 5 ये वाली आकृति होगी नीचे वाली। तो इसके प्रकार से अपन ने इस वाले क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, कौन सा, सातवां क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि गोला दिया है, उसमें बस एक सीधी रेखा खींची और एक आड़ी रेखा खींची, तो ये आकृति बन गई। तो इसी प्रकार से ये चतुर्भुज दिया है, तो अपन एक सीधी रेखा खींचेंगे और एक आड़ी रेखा खींचेंगे, ये किस आकृति में, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। समझ रहे हो, आकृति ये दी है चतुर्भुज, लेकिन देखो क्या हुआ था क्वेश्चन में, गोलाकृति दी, तो गोलाकृति को कुछ नहीं किया, एक रेखा बीच में खींची और एक सीधी खड़ी और एक आड़ी खींची। तो इसी प्रकार से ये चतुर्भुज दिया है, तो एक चतुर्भुज तो बनेगा और साथ में एक सीधी रेखा खींच देंगे, एक आड़ी। इस प्रकार से जैसे इसमें रिलेशन है, इसी प्रकार से इसमें होगा। तो एक सीधी एक आड़ी किसमें, ये वाले ऑप्शन नंबर ए में होगा। समझ रहे ना, तो बन जाएगा आसानी से। आगे बढ़े अब देखो, अब इसी लेक्चर में अपन एक और टॉपिक को कवर करेंगे, वर्गीकरण टॉपिक को। आप कहेंगे सर लेक्चर नंबर 2 में भी आपने वर्गीकरण किया, लेकिन उसमें किया था अपन ने शाब्दिक रूप से, माने शब्द में जो वर्गीकरण करना था। अब इसमें चित्र में वर्गीकरण करना है, कैसे, चलिए अब अपन बात करते हैं वर्गीकरण के पहले क्वेश्चन। वर्गीकरण के पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि वर्गीकरण के पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि देखो इसमें से बताना है कि कौन सी, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है। तो इसमें फिर कहेंगे सर इसमें आंसर कैसे बताएंगे। इसमें ये वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे अपन ने लेक्चर नंबर 2 में किया है ना, कि अपन को ये बताना पड़ता है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन अलग है। जैसे मान लो अपन ने लेक्चर नंबर 2 में वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन वो शाब्दिक वर्गीकरण था, माने शब्दिक रूप में। कैसे किया था एक बार आपको याद दिला दें। जैसे ए ऑप्शन में लिखा है, मान लो ए ऑप्शन में लिखा है कुत्ता, क्या लिखा है, कुत्ता। बी ऑप्शन में लिखा है बिल्ली, बी ऑप्शन में लिखा है मान लो बिल्ली। सी ऑप्शन में मान लो क्या लिखा है, जिराफ, क्या लिखा है, जिराफ। और डी ऑप्शन में मान लो क्या लिखा है, अगर मान लो कमल, क्या मान लो कमल। तो देखो ये तीनों जानवर हैं, लेकिन ये कमल एक फूल है, तो ये अलग दिख रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार से किया था ना, तो अब इसी प्रकार से अपन को क्या करना है कि ये वाले क्वेश्चन करना है। इसमें बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा वाला आंसर अलग है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक चतुर्भुज, यहाँ भी एक चतुर्भुज, यहाँ एक गोलाकृति, यहाँ भी गोलाकृति, यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ एक चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज है, लेकिन देखो एक छोटा चतुर्भुज है, ये लंबा ईंट चतुर्भुज है, इसलिए अलग आकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। समझ में आया किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े। अब यहाँ देखो, इसमें देखना है कि कौन सा अलग है। देखो इस वाले, ये दिख तो सब चतुर्भुज रहा है, लेकिन यहाँ समझो क्या रिलेशन। देखो ए वाले कोंटे से एक रेखा खींची है और एक कोंटे, देखो ये बारीक है, हमने डार्क करके दिखा रहे, ये रेखा खींची। इसी प्रकार से इस कोंटे में बस इस चतुर्भुज को क्या किया, थोड़ा सा ऐसा बेंड कर दिया, मैंने ये मान लो वर्ग है तो ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, थोड़ा सा यहाँ मोड़ दिया, झुकाव कर दिया। तो लेकिन इसमें भी कोंटे से कोंटा मिला है, माने कोने से कोना मिला है। यहाँ बस इसको फिर बना तो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ऐसा पलट दिया, मान लो इसमें ऐसा था तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा फैला दिया, इस साइड झुका दिया। तो लेकिन यहाँ भी देखो कोने से कोने आकृति मिली है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें कोने से ना मिलके बीचों बीच मिली है। यानी सब में, यहाँ पहले में, दूसरे और तीसरे में सब में कोने से मिली है, लेकिन ये चौथी आकृति में कोने से ना मिलके बीचों बीच से मिली, इसलिए ये वाली अलग होगी। समझ में आया ना। देखो यहाँ इसमें कोने से कोना मिला, यहाँ कोने से कोना मिला, यहाँ कोने से कोना, यहाँ से कोने से कोना, यहाँ भी कोना, यहाँ भी कोना, लेकिन यहाँ देखो बीचों बीच से मिले, यानी ये अलग आकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इसमें देखो ये
त्रिभुज तो सब दिए, ये भी देखो 3 भुजाओं से बनी बंधाकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है ना? ये ऐसा बन गया त्रिभुज है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है ना? इसमें भी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 3 भुजाएं यानी त्रिभुज बना है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर पहचानना ना कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है यानी समकोण त्रिभुज। यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। देखो जब भी एक सीधी रेखा और एक आड़ी रेखा मिलती है तो ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो पता है। तो जो त्रिभुज 90 अंश का कोण बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? समकोण त्रिभुज। यहाँ भी 90 का बना रहा है, देखो यहाँ भी 90 का बना रहा है, यानी ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। लेकिन ये वाले देखो यहाँ कोई समकोण त्रिभुज बना रहा क्या इस त्रिभुज में? बिल्कुल नहीं बना रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं। ये भी समकोण है, यहाँ ये भी समकोण है अपना, लेकिन ये भी समकोण है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चौथे पे। अब देखो यहाँ से, यहाँ दिया है ये पूरा चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बनी बंधाकृति। यहाँ देखो 3 भुजाओं से बनी बंधाकृति त्रिभुज। यहाँ देखो ये गोला दिया है, बिल्कुल बंधाकृति है पूरा, माने ये पूरा चतुर्भुज दिया, ये पूरा त्रिभुज दिया है, ये पूरा गोला माने वृत्त दिया है। लेकिन ये देखो ये दिया है अर्धवृत्त, ये पूरी आकृति, 4 भुजाएं पैक हैं, ये त्रिभुज 3 भुजाएं पैक हैं, इस यहाँ गोला पूरा पैक है, यहाँ भी पैक है। लेकिन देखो ये पूरी आकृति, ये पूरा अपना चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये क्या है? व्रत है। लेकिन ये देखो ये आधा व्रत है, आधा आकृति मानी आधी आकृति, यानी क्या है? अर्धव्रत है। क्या है? अर्धव्रत। और ये अलग है, इसलिए माने ये पूरी आकृति, पहली भी पूरी आकृति, ये दूसरी भी पूरी आकृति, तीसरी भी पूरी आकृति, लेकिन जो चौथा अर्धव्रत है वो पूरी आकृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो जो आकृति, ध्यान से देखो इन क्वेश्चन में, जो आकृति बाहर दी है वही आकृति इसके अंदर बनी हुई है कि नहीं? ऐसे जैसे बाहर यहाँ पंचभुज था तो अंदर भी पंचभुज है, बाहर गोला है तो ये देखो अंदर भी गोला है, यहाँ देखो बाहर चतुर्भुज है तो अंदर भी चतुर्भुज है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में देखो बाहर त्रिभुज है लेकिन अंदर चतुर्भुज है। ये माने जो आकृति बाहर दी है, ट्रेंड क्या चल रहा है? तो जो बाहर है वही अंदर है। देखो बाहर पंचभुज है तो अंदर भी पंचभुज है, बाहर देखो व्रत है तो अंदर भी व्रत है। इस वाले में देखो बाहर चतुर्भुज है तो अंदर भी चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ बाहर क्या है? त्रिभुज है और अंदर चतुर्भुज है, यानी ये वाली आकृति अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया? अब छठे क्वेश्चन पे देखें। अब देखो छठे क्वेश्चन पे इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले ध्यान देखना है, ये देखो गोला है, यहाँ भी गोला, पहला वाले छोड़ो, अभी ये गोला है, यहाँ भी गोला। यहाँ देखो सबसे पहले कि यहाँ चतुर्भुज है और यहाँ भी चतुर्भुज है, और यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा आकृति जो देखो ये सब समान दिख रही होंगी, लेकिन ये देखो एक व्रत है, ये इसके ऊपर दूसरा व्रत एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। जैसे एक ये चतुर्भुज है तो इसके ऊपर दूसरा चतुर्भुज चढ़ा हुआ है, एक यहाँ त्रिभुज है इसके ऊपर दूसरा त्रिभुज रखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो ये दो आकृति हैं दोनों सेम, ये पलट भी दिया और ये अलग है और ये अलग है। देखो दोस्त क्या होते एक दूसरे से गले में हाथ डाल के बैठे रहते, तो यहाँ देखो दोनों है ना आपस में साथ में बैठे, ये दोनों साथ में बैठे, ये दोनों साथ में बैठे, लेकिन ये देखो इनमें लड़ाई हो गई, ये दोनों अलग बैठे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है ना बच्चों? तो अभी एक और क्वेश्चन अपन कर ले, लास्ट 7वां कर ले। इसमें देखो इसमें क्या है कि ये देखो इस साइड एक रेखा है, फिर ये 2 रेखाओं से बना है, ठीक है ना? ये भी, लेकिन देखो यहाँ पहली रेखा है, ये 2 रेखाओं से बना है, ये देखो एक रेखा और एक दूसरी रेखा, माने यहाँ देखो कहीं एक दूसरे को कोई काट रहा नहीं काट रहा, इसमें भी कोई एक दूसरे को काट रहा नहीं काट रहा, इसमें एक दूसरे को काट रहा नहीं काट रहा, लेकिन देखो जी आकृति देखो एक दूसरे को यहाँ देखो बिंदु पे काट रही है, इसलिए अलग ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया ना? देखो ये सीधी रेखा थी, किसी को नहीं काट रही थी, ये देखो ये वाली 2 रेखा मिली थी आपस में लेकिन किसी को नहीं काट रही थी, ये वाली देखो लेकिन ये इस बिंदु पे काट रही, एक दूसरे को काट रही। और चौथे वाले को देखो, चौथे वाले क्वेश्चन में भी एक दूसरे को काट नहीं रही, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वाले को ये काट रही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। आया समझ में किस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं? और क्वेश्चन को करें, चलो और कर लेते हैं, अभी थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना? अगले लेक्चर को फिर बाद में अपलोड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अब आगे तो इसमें देखो एक आकृति देखो सीधा एरो दिया है, तो अब इसमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगले क्वेश्चन में वो एरो के साथ एक ऊपर एरो और जुड़ गया है, अगले क्वेश्चन में 2 एरो के साथ तीसरा एरो और जुड़ गया है। तो अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन बताइए? एक आकृति ये देखो पहली एक, यहाँ देखो ध्यान से समझो, यहाँ दोनों में पैटर्न समझो कि कैसे आ रहा है। ये पहले एक एरो
फिर इसके ऊपर एक और एरो, फिर इसके ऊपर एक और एरो। तो देखो एक एरो, दो एरो, तीन एरो, तो अब बनाएंगे चार एरो। तो एक एरो, फिर होगा दो एरो, ये तीन एरो, ये तो हो गया। और इसके बाद एक और 45 अंश पे एक दूसरा एरो। तो ये हो गया आंसर वाली आकृति। समझ में आया किस प्रकार से करना है कि एक एरो, फिर एक के ऊपर 45 अंश पर दूसरा एरो, फिर उसके बाद तीसरे 45 अंश पे एरो के बाद एक सीधे और 45 अंश पे दूसरा एरो। देखो 45 अंश झुका हो रहा, पहले ये पूरा, फिर इसके बाद देखो 45 अंश पे दूसरा, फिर सीधा खड़ा यानी 90 अंश। तो 45 पे हो रहा है, फिर अगला 45 यहाँ हो गया। तो ये आकृति बन गई। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें। इसमें देखो एक सीधी रेखा दी है, एक सीधी रेखा दी है, फिर अगली बार सीधी रेखा पे एक एरो बना दिया है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या किया है, एक एरो के बाद दूसरा एक और एरो बना दिया है। तो दो एरो हो गए। तो अगली आकृति क्या होगी ये पूछा ना। तो देखो पहले एक सीधी रेखा, देखो इसमें कोई एरो नहीं था, फिर एक एरो बना, दो एरो। अब अपन यहाँ दो के बाद कितना आता, तीन एरो, एक एरो, दो एरो, तीन एरो। ठीक है ना। तो समझ में आया। तो ये वाला आंसर हो गया। ये वाली इसमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी। समझ में आया ना आपको। अब देखो चलो और क्वेश्चन करें। इसमें देखो स्टार बने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ नीचे बना था, स्टार के नीचे यहाँ गोला है साइड में। इसके बाद पोजीशन पे अगला शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे आ गया। देखो इस पोजीशन पे आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इस पोजीशन से अगले क्वेश्चन पे देखो शिफ्ट हो गया, इस वाले पोजीशन पे अगले पोजीशन पे। हाँ तो अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो अपन क्या बनाएंगे, स्टार। तो चलो अपन स्टार बना ले सबसे पहले, कि दोनों के पहले स्टार बनाने के बाद अपन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अपन स्टार बना रहे हैं। ठीक है ना। अब ये बन गया स्टार मान लीजिए। ठीक है ना। तो पहले इस पोजीशन पे था, फिर अगले इस साइड पे गया। ये हम ऐसे चल रहा है, ऐसे इस ओर, समझ रहे बात को, ऐसे उल्टी घड़ी सीधी घड़ी चल रही है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, मान लो 5 बजे थे, फिर 7 बजे, 7 के बाद 9 बज गए, और 9 के बाद यहाँ अगले पे जाएगा, यहाँ ऊपर 12 बजाएंगे। ठीक है ना। तो देखो इस पे चला गया था, अब इसके बाद है ना इस पे चला गया था, तो इसके बाद अगले पे यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर। समझ में आया कैसे किया। देखो एक बार और हम मिटा के आपको रब करके बताएं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि देखो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ इस पे था, देखो सब में है स्टार, तो सब में बने, लेकिन पहले स्टार के नीचे ये गोला यहाँ था, फिर अगला गोला बाजू में खिसक के अगले वाले में आ गया, फिर बाजू में खिसक के इस वाले गोले पे आ गया। तो अब खिसक के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये अपन ने ऊपर गोला स्टार के ऊपर बना दिया। समझ में आया। स्टार के ऊपर ये गोला बना दिया। आया समझ में। अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ गोला दिया है, गोला एक दिया हुआ है, उसमें 4 लाइन भी खींची आपस, अरे 2 लाइन खींची, एक ऐसी काट रही, एक ऐसी काट रही, तो सब में काट रही। देखो अब यहाँ देखो ये 2 लाइनें सबसे ऊपर थी, फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गई इस वाले में शिफ्ट हो गई, फिर अगले क्वेश्चन में ये शिफ्ट हो गई इस वाले, अगले वाले में यहाँ शिफ्ट हो गई, अब ये शिफ्ट होकर यहाँ चली जाएंगी, इस वाले पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक आकृति जो क्वेश्चन मार्क की यहाँ कौन सी आकृति बनेगी, पहले तो ये 2 लाइनें, उसके बाद है ना ये शिफ्ट कहाँ हो गई, इस वाले पे यानी यहाँ, तो ये लाइन यहाँ बन जाएगी। तो अपन आंसर किस प्रकार से बनेगा, ये वाले क्वेश्चन के रूप में, मानिए ये वाला आंसर आएगा। समझ में आया ना। तो ये बताना था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति, तो पैटर्न समझ के अपन ने बना दिया। समझ में आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कई प्रकार के चित्रण के अंदर और वर्गीकरण चित्रण के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझाया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बेस पे मानिए जैसे ऐसे दिमाग लग रहा है वैसे ही उसमें क्वेश्चनों में लगेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने कर लिया है। अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में और क्वेश्चन को और नए टॉपिकों को उसमें लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।